कहते हैं भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। कभी कभी जो हमारा शौक होता है हम वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन जहां ईश्वर पहुंचाता है, चाहे वो मजबूरियों से पहुंचा हो चाहे शौक से, वो बहुत अच्छा होता है। आज कहानी एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे लड़के की आपके साथ सुनाऊंगा। उस कहानी में आपको बेहद कुछ सीखने को मिलेगा। माँ बाप की सेवा, पापा को देखना, उनके साथ जाना और खुद का नाम बनाना। कहानी शुरू होती है 2012 में, एक ऐसे लड़के की जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल। पढ़ाई की बात करें तो 7वीं या 8वीं में। और पापा म्यूजिशियन थे, जागरण में तबला बजाते थे, कभी वो धाजे में प्रोग्राम के लिए जाते थे। वो लड़का सिर्फ इस नीयत के साथ उस जागरण में जाता था या जाने लगा कि मैं झांकी करूंगा, भगवान श्री कृष्ण का मुझे रूप चाहिए, मैं कृष्ण बनकर कैसा लगता हूं। 4 बहनों का सबसे छोटा भाई, लाडला भाई, प्यारा भाई। बहनों के साथ कभी कभी लड़ना, कभी कभी मिलना और कभी कभी हंसना। माँ की सेवा, पिता का लाड, वो सारी चीजें उस आदमी को, उस लड़के को इतना महान बनाई कि 2026 तक आते आते वो लोगों के दिलों में राज करने लगा। आज इस बात पर ये पॉडकास्ट होने वाला है कि वो लड़का है कौन। वो लड़का छोटा मोटा नाम नहीं, वो लड़का अब बड़ा नाम बन गया है। नाम बाद में बताऊंगा, थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। 2012 में जब उस लड़के ने अपने पिता के साथ जागरण में जाना आरंभ किया, कभी उसे डांस देखना अच्छा लगता था, कभी उसे गाना अच्छा लगता था। शौक था आर्मी में जाना है, इंडियन आर्मी में जाकर मैं देश की सेवा सेवा करूंगा। लेकिन घर की मजबूरियां कहें तो 2007 में उनकी माता जी जो थी वो क्रैशर में उनका गला आ गया था। यानी कि डेली की दवाई, पीजीआई के चक्कर, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर। जब वो लड़का अपने घर की ओर देखता था तो उसे लगता था कि आज पैसों की जरूरत है, मैं बड़ा होकर कमाऊंगा और माँ ही नहीं होगी तो उस पैसे का क्या फायदा। फिर क्या था, उस लड़के ने वो वाला आर्मी वाला पोर्शन छोड़ा कि मुझे आर्मी में नहीं, मुझे पापा के साथ जागरण में जाना है, पैसे कमाने हैं, चाहे डांस के जरिए चाहे सिंगिंग के जरिए। फिर उस लड़के की वो कहानी शुरू होती है एक नए सफर की ओर। वो लड़का है तो वो लड़का, लेकिन जब वो डांस करता है तो कई लोग उसे लड़की समझ बैठते हैं। हिमाचल में एक नया ट्रेंड शुरू किया। आज वो बहुत बड़ा नाम है। नाम बताते हुए मुझे गर्व महसूस होगा। और उस लड़के ने एक बात और बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाई कि सर्वप्रथम पहली जो हमारी गुरु माता है उनकी जो सेवा करेगा उसे बहुत सुख मिलता है। उस लड़के ने, हम उनसे जानेंगे इस पॉडकास्ट में कि कैसे उन्होंने अपनी मां को बचाया और उनकी सेवा भी की। 4 बहनें तो थी, लेकिन उम्र के हिसाब से बहनों की शादियां भी जरूरी थी। बहुत मजबूरियां थी, पैसे जरूरी थे, और वो नाम बहुत बड़ा बन गया। नाम है वो सोनू भारद्वाज, पेशे से डांसर, हिमाचल का बहुत बड़ा नाम। आइए आज इस पॉडकास्ट में हम उनकी जर्नी, उनका ये सफर जानेंगे कि कैसे वो मजबूरियों के साथ बंधा आदमी एक इतना बड़ा नाम बन गया। लोगों को हंसाते हैं, रुलाते भी हैं और सिखाते भी हैं। कैसे वो इतना बड़ा नाम बन गया और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। मजबूरियों के साथ आदमी लाइफ को कैसे जीता है, इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जब आपने अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया होगा, फेसबुक पे आप देखा, जब भी आप अपना फोन चला रहे होंगे, उनके दर्शन आपने जरूर किए होंगे। अगर आप हिमाचल से हैं तो स्पेशली। आइए स्वागत करते हैं एक ऐसे ही बहुत बड़े नाम का, जिन्होंने डांस की दुनिया में एक नया अपने लिए अचीवमेंट हासिल की। हैं तो वो मेरे बहुत परम मित्र, लेकिन आज हम उनसे उनकी जिंदगी जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत करते हैं सोनू भारद्वाज जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरे नमस्कार सर। और नमस्ते भैया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है बड़का जी। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बुलाया। और बहुत ही नाम सुना है मैंने आपका भी, और आप तो काफी टाइम से मेरे थोड़े क्लोज भी हैं। हाँ हाँ अब भाई भी लगते हैं। हाँ। और बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर भी। मैं सोनू भाई, मैं ना थोड़ा सा आपकी लाइफ के ऊपर चलते हैं, पर पहले ना एक प्रश्न आ गया मेरे मन में जो मजबूरी की हाँ ओर कि जी। कैसे आप ये डांसर बने, क्या मजबूरियां थी? क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि आपको आर्मी में जाना था, लेकिन मजबूरियां आ गई जीवन में, तो कैसे मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा। भाई जी, जब मैं छोटा था होता था फिर काफी पापा की गरीबी या कुछ भी मजबूरियां,
जैसे कि मानक मजबूरी सबको अपने अपने घर की अपने आपको पता होता है, पर मेरे घर की मजबूरी थी, आपको पता है कि मेरी मम्मा बीमार रहते थे और पापा भी कुछ नहीं करते थे, मतलब दिहाड़ी तप्पी करनी। ठीक है, दिहाड़ी तप्पी करने, दिहाड़ी तप्पी से कुछ नहीं होता, 7 बंदे घर पे खाने वाले और 7 4 बहने, एक मैं, मम्मा पापा। 2007 में मम्मा का गला आ गया था थ्रेशर में, थ्रेशर जो गला, क्रैशर होता है। क्रैशर होता है जो कणक गाने वाला क्रैशर होता अच्छा है, अच्छा, ठीक है। उसमें गला आ गया था। फिर पापा भी दिहाड़ी तप्पी करते, उसमें कुछ नहीं होता। फिर 2007 में पापा की जॉब लगी नैनपुखर सरकारी ITI में, तो वहां पे उनकी सैलरी थी 2500 रुपये। ठीक। तो 2500 में अब मम्मा मना भी करते 2500 में कुछ नहीं होगा, आप मत जाओ, पर फिर भी पापा जी कहते हैं कोई बात नहीं, सरकारी तो सरकारी होती है। फिर उसमें पापा चले गए, तो वहां पे 2500 में कुछ नहीं होना था हमारा। बिल्कुल। ठीक है, मैंने क्लास कई बार स्कूल के टीचरों ने भी हमारा खर्चा किया, हमारे सिस्टर के भी मतलब पढ़ाई का खर्चा उठाया उन्होंने भी, भी नहीं गरीब फैमिली से हैं, तो थोड़ा सा भी मतलब उन्होंने भी हेल्प की। फिर 7वीं क्लास से मैंने सोचा पे कुछ तो कुछ कमाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए इतने बच्चे को समझ नहीं होती है कि भाई बच्चा पे कुछ करने के लिए कुछ कर सकता है। 7th का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा, उसे कुछ क्या नहीं मालूम होता है। है, पर बिल्कुल। फिर भी भगवान जी ने हमें इतना दिमाग दिया था कि मम्मा पापा के पालन पोषण इतना पे 5वीं 6वीं क्लास में हमें थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया था कि फिर हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा सी पापा को देखते, पापा जादू भी करते थे, दहाजी भी करते थे, उसमें म्यूजिशियन में जाते थे। ठीक है, फिर भी उसके हिसाब से कुछ नहीं, पैसे के कुछ नहीं, मम्मा के खर्चे दवाइयों के खर्चे वहां पे वो भी करना पड़ता था। फिर इसके बाद मैंने सोचा नहीं कुछ तो करना, मेरा शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं, पैसे को, मैं सरकारी नौकरी है, सरकारी। फिर मम्मा को मैंने बोला मम्मी मैंने भर्ती होना, मैंने दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी सुबह सुबह। अच्छा। कि मैंने दौड़ लगानी और मैंने आर्मी में भर्ती होना है, कुछ भी हो जाए, +2 क्लियर करूंगा आर्मी में। मेरी मम्मा ने बोला कि भाई तू अकेला है, तुझे मैं भर्ती नहीं करवाऊंगी, तुझे भर्ती नहीं करवाना मैंने, और तू जब तक भी है मेरी आंखों के सामने है, तू मेरी आंखों के सामने रहेगा भी, तू चाहे दिहाड़ी करके कमा या कुछ भी कर, तुझे आर्मी में नहीं बेचूंगी मैं। मैंने बोला मम्मी नहीं, चल 4 पैसे सरकारी हो जाएगा या कहीं पे जॉब लग जाएगी, तो किस्मत की बात है कि पे होना था नहीं होना था वो किस्मत की बात है। बिल्कुल। पर मेरा शौक आर्मी में जाने का बहुत, अभी मम्मा के पीछे मुझे ढलना पड़ गया कि मम्मा बोलते हैं, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, पैसा शोहरत मकान सब कुछ मिल जाता है, पर किस्मत में माँ बाप नहीं मिलते कभी। किस्मत में माँ बाप, बस माँ बाप सामने बैठ जाएं तो दुनिया की हर चीज हमने कमा ली, सब हासिल कर ली। आपने माता जी की सेवा खुद की है। सेवा 2007 में उनका गलाया था, आपको मैंने बताया। 2007 में तो मान सकते हैं उनके मुंह से खून निकलना, बड़े बड़े जो पीस निकले, चमड़ी के पीस निकले, उल्टियां या कुछ भी है, इसलिए जब तक हमने यही हला, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी मैंने अपने हाथ से धोए हुए हैं। मातृ सेवा जो है वो सब कुछ किया है कि शायद डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि जो जब थ्रेशर में गड़ाया था तो वो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि नहीं बच पाएंगे। 3-3 साल टांडा हॉस्पिटल में दाखिल रहे हुए हैं, इनको घर ले आना तो फिर वही तकलीफ, बीमारी। पर मम्मा डरते बहुत कि हॉस्पिटल में नहीं, आपको पता कि आजकल सिरिंजों या कुछ भी है, मम्मा ऑपरेशन बहुत डरते थे। फिर जैसे जैसे करके थोड़ा थोड़ा पापा ने कमाया, पापा ने ITI में भी नौकरी करनी, सुबह 3 बजे सुबह उठना, हम सब सोए होते थे, पापा 3 बजे ठंड में 3 बजे रुखों के ऊपर चढ़े होते थे, पेड़ों के ऊपर चढ़े होते थे। तो ये डांस का शौक कैसे, डांस का शौक ऐसे हुआ कि कैसे आगे डांस किया और कैसे आगे आपका रुझान कैसे हुआ? पापा जाते थे दहाज में, दहाज में 7वीं क्लास में पापा के पास यहाँ आ गया नैनपुखर में। अच्छा, ठीक है। तो नैनपुखर में आ गया, फिर पापा मुझे अपने साथ ले आए कि एक लड़के तो मेरे पास वहां पे पढ़ेगा, मुझे भी साथ हो जाएगा। तो आपकी पढ़ाई कौन से स्कूल में है यहाँ से? मेरा सीनियर सेकेंडरी बॉय स्कूल प्रागपुर में। ओके ओके। और ITI आपकी नैनपुखर में। ओके ओके, ठीक है। तो फिर पापा ने बोला कि चल मेरे साथ भी साथ हो जाएगा, तू मेरे साथ पढ़ेगा। फिर पापा मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, मैंने रूम लिया था, पापा अकेले पे कुछ हो जाए, कहीं बाहर रहते तो फिर कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके साथ पापा मुझे अपने साथ दहाज में लेने लग पड़े, जब मंगल शनिवार को दहाज होते हैं, पापा मुझे अपने साथ लेने लग पड़े। वहां पे मैं डांसरों को देखता था, साजियों को देखता था कि ये पैसे कैसे कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने सोचने में कि मम्मी तो मुझे फौज में भेजने से रहे। फिर मैंने सोचा कि चल पैसा कमाना है, छोटा मोटा जैसे भी है, पापा का सहारा बनूंगा। फिर मैंने
मैं देखता रहा वहां पे कृष्ण बनता था, एक छोटा सा बच्चा कृष्ण बनता था। मेरा हम्म। मेरा मन भी करता पापा जी कोई बात नहीं हम्म। कि मैंने भी कृष्ण बनना, मैंने भी कृष्ण बनना भाई, कृष्ण करना है मेरा, और कुछ नहीं पे मैंने डांस भी करनी है, कुछ करना है, कुछ नहीं। मैंने ये सोचा कि भाई पापा भी मैंने कृष्ण बनना है। पापा ने बोल बजा के अगले प्रोग्राम के लिए गया और पापा ने मुझे कृष्ण बना दिया। अच्छा। जब मुझे 20 रुपए दिए थे पहली कृष्ण कमाई जो थी 20 जो रुपए। 20 रुपए थी, वाह वाह, मैं मेरा और आपका सेम है। मेरे को पहली बार जागरण में, मैंने 2006 में पहली बार जागरण किया था, मुझे 20 रुपए मिले थे। ये हाँ 20 वाली कहानी बड़ी अच्छी है। हाँ जी, मुझे हाँ। कृष्ण बन गया, मुझे 20 रुपए थे, मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे पास पैसे आ गए। हम्म। बड़ा खुश हुआ कि पेपर बोलते ना कि जब 20 रुपए भी मुझे हजारों की बरोबर लगने लगा हम्म। कि 1000 पता नहीं कितने पैसे मिल गए मुझे, बहुत पैसे। कृष्ण बना उसके बाद कोई फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सा लग गया, मेरे पापा मुझे लेने लगे, फिर मैंने कृष्ण नहीं बनना वहां पे जाके। फिर कुदरती मैंने देखा पे, बोलते हैं ना कि भी ज्यादा देखते भी बंदा जैसे जाता है वैसे सीखता है, हम्म। सीखता है ना, बस मैं थोड़ा थोड़ा सीखना लग पाया। फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा कृष्ण डांस करता था, फिर मैंने वो थोड़ा थोड़ा देख देख के दिखा कि मैं कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर वहां पे डांस से भी नाचने लगे। फिर मैंने सोचा नहीं कृष्ण बनते, मुझे 20 रुपए दिए, फिर 30 हुए, फिर 50 हुए। 50 मैंने सोचा नहीं पापा जी मैं ऐसा करता हूँ, मैंने डांस करना, फिर डांस करना है। तो आज आप इतने प्रसिद्ध हैं, लोग आपको जानते हैं कि एक ऐसा लड़का जो लड़की बनकर जब डांस करता है तो लाखों दिलों पे राज करता है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? लड़की बनने वाला कॉन्सेप्ट कैसे आया दिल में? ये आया था जब ये भी पापा के साथ ही हाजी में गया था। फिर पापा को मैंने बोला पापा पे मैंने डांस भी करनी, पे मैंने सूट डाल के मैंने डांस करना है। हम्म। सूट डाल के डांस करने, पापा बोलते नहीं ये लाइन अच्छी नहीं है, अच्छा। डांस एक लड़का बन के लड़की बनना वो डांस अच्छा नहीं है, हम्म। लोगों के बातें भी सुननी पड़ती हैं, हम्म। जो शराब भी उनकी बात भी सुननी पड़ती है, हम्म। सब कुछ करना पड़ता है। हम्म। ये अच्छा नहीं है, पे ठीक नहीं लगे तो कुछ और कर ले भाई, हम्म। जॉब जाब कर, कुछ भी कर। मैंने बोला पापा नहीं मैंने डांस नहीं करनी, एक बार करनी, उसके बाद नहीं करूंगा भाई। अच्छा। फिर मैंने जब के पहले कृष्ण बन गया, उसके बाद फिर मैंने सूट डाल लिया। हाँ। सूट डाल लिया उसके बाद फिर मैं डांस करा, अच्छा डांस किया पे, वैसा नहीं पे कोई बोलते हैं पे नॉर्मल नॉर्मल डांस। या पहली बार सूट किसका डाला आपने? मैंने पहली बार मैंने अपनी सबसे बड़ी बहन का सूट डाला, अच्छा। उसमें ग्रीन सलवार थी और रेड सूट था। क्या नाम है बड़ी बहन का? निशु। अच्छा, निशु दीदी का निशु आपने? दीदी का मैंने सूट डाला था ओके फर्स्ट ओके बार। ओके ओके। और काफी दीदी ने दे दिया था भी सूट, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा सूट था, बड़ा मन था। मैंने कोई साल भर मैंने वही सूट डाला हुआ है साल भर। अच्छा, क्या बात है। फिर ये बात था कि मतलब उसका सूट मैंने डाला। हम्म। फिर लोग मुझे पसंद करने लग पड़े। फिर पापा बोलते अब नहीं करना तूने डांस करने का। और हमारे जो डांसर होते हैं इसमें इसमें बोलते हैं कि छछ छम का पैर होता है ना, वो बड़ा जरूरी है। क्या क्या पैर है? छछ छम का पैर होता अच्छा। है जो तबले पे और मुनी पे चलता है, हाँ, जो बराबर बीट के हिसाब बराबर से। बीट के साथ चलता है। वो हमारे हिमाचल में बड़ा ही, अगर हम वो किसी को डांसर को नहीं आता वो उसको हम बोलते हैं बोंगा डांसर। बोंगा डांसर। बोंगा डांसर वो ताल सुर से नहीं मिलता है, हाँ हाँ हाँ। उसको बोलते हैं बोंगा डांसर। घुंघरू डाल के जो घुंघरू डाल के भी सभी का वो नहीं होता कि सभी डांस कर सके। हम्म। तो वो मतलब ये है कि घुंघरू डालेगा जो म्यूजिशियन के साथ तबला और मुनी के साथ मतलब हो गया मिक्स, तो उसको डांसर माना जाता है। तोड़ा बजेगा तो तोड़े के तोड़े, हिसाब से भी वो। बहना उठना लक मारना या हाथ चलाने वो उसके हिसाब से चलता है। अच्छा। तो सोनू भाई, एक लड़के को लड़की जब बनना होता है तो तैयार होने में कितने घंटे लग जाते हैं? भाई जी उसमें तो कईयों को घंटा भी लगता है, आधा घंटा भी आपको लगता है। कितना समय लगता है? मुझे जब मैं शुरुआत में मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मुझे भी घंटा 1.5 घंटा लग जाता था तैयार होने के लिए। अच्छा। इतना मतलब पता उस लाइन में पड़ गया ना तो मेरा उसमें थोड़ा थोड़ा गलबा बनने पे नहीं, अब मेरा यही करना काम तो मैं इसमें चलता हूँ। फिर 1.5 घंटा भी लग जाना मुझे तैयार। जब सभी 8 बजे तैयार होने स्टार्ट होते थे मैं 7 बजे बैठ जाता था तैयार होने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई हेल्प नहीं करता था तैयार होने के लिए भी। अच्छा। हाँ। आप अभी 25 साल के हैं और 25 साल की उम्र में 14 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस। जब ये आपने एक नई शुरुआत की, आपसे पहले भी ऐसा कोई ना कोई होगा जिन्होंने लड़के से लड़का बनके डांस किया होगा, लड़की बनकर आपने भी किया। आपने एक नया मोड़ दिया उस कहानी को। और अगर मैं बात करूं तो लोगों की जो एक नजर होती है वो एक अलग नजरिए बन जाता है। कभी कभी आपको लोगों ने रोक कर भी पूछा होगा, मजाक भी उड़ाया होगा, कोई ऐसा किस्सा? भाई जी जब मैं स्कूल में पढ़ता था यहाँ बॉय स्कूल में, काफी लड़के थे जो मेरा मजाक बनाते थे कि काफी नाम है, अब सभी को पता मैं क्या बोलूं। जब ये लड़की है मेरा ना
नारी बोलना, लड़की बोलना, बड़ा मजाक बनाना, तू ये बनता है, तू वो है, तू वो है, वो है, वो है। बड़ा फील होता था। फिर भी मैं अपनी अपने दिल की बातें मैं अपने दिल में छुपा लेता था। मैं अपने घर पे फैमिली में किसी को नहीं बताता, पापा को भी नहीं बताता कि पापा मुझे स्कूल में ऐसे बोलते हैं कि भाई तू लड़की, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पे वीडियो आ गई थी पे यहाँ पे सोनू दहाचे में डांस कर रहा है, ये लड़की बन पढ़ते पढ़ते टाइम पढ़ते पढ़ते फिर बड़े मजाक उड़ाना पे तू लड़की फलाना धमकाना है, बहुत बड़ा कुछ बोलते थे। फिर पर फिर भी आप मैंने उस चीज को कैसे हैंडल करते थे? हैंडल बस ये थे भी कोई बात नहीं, मैं एक कान से सुनता था दूसरे से निकाल देता था, बस ये तो था। आपका जीवन में कोई ऐसा पल आया हो फिर आपको लगा हो कि बस अब मैं छोड़ दूंगा इस कांड के बाद, ऐसा कुछ हुआ हो जिंदगी में? हुआ जिंदगी में काफी बार हुआ, जो मतलब स्कूल में ही बोल देना, फिर के बाद हाजी में ही शराबी शरूबी छेड़ने लग पड़ते थे। फिर लड़की, वो तो सोचते हैं फिर लड़की है ये अच्छा। छेड़ने लग पड़ते हैं। फिर लड़की बात, इनको पता नहीं क्या चांस तारा मिल गया इनको। फिर पैसे खड़े करने, पैसे लेने जाना, फिर छेड़ना, फिर बातें बोलना, शेरो शायरी करने को बोलना। तो फिर बड़ा कुछ देखने को मिला उनके, फिर उनकी बातें भी सुनने में मिली। फिर कई बार लड़ाई भी हो जाती थी। आपने शेरो शायरी का लफ्ज किया, कुछ शेरो शायरी धाजे के स्टाइल में मैं चाहता हूँ कि कुछ एक हो जाए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धाजे के स्टाइल में, धाजे के हाँ। लड़की के स्टाइल में, हाँ। जैसे मैंने तुम्हें चाहा, तूने चाहा किसी और को। हाँ। मैंने तुम्हें चाहा, तूने चाहा किसी और को, हे खुदा तू चाहता है जिसको, वो भी चाहे किसी और को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सोनू भाई कहते हैं कि आदमी जब लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, स्पेशली कलाकार, तो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा योगदान रहता है उसके पार्टनर का। चाहे वो लड़का हो तो उसके लिए लड़की, और लड़की हो तो उसके लिए लड़का। आपकी अभी शादी हुई पीछे बीते दिनों, और कितना सहयोग है हमारी भाभी जी का आपके जीवन में? अच्छा, मेरी मैरिज को हो गया 1.5 साल हो गए मेरी मैरिज को, ठीक है। मुझे तो जब 1.5 साल तो अभी हुआ, पर पहले तो मेरा योगदान है, मेरे माता पिता का बहुत योगदान रहा मेरे में। कैसे कि माँ बाप का योगदान नहीं रहता कि हमारा लड़का या डांसरी कर रहा है, हमें लगता अच्छे लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। फिर मेरी मम्मा का ऐसा कुछ नहीं था। फिर मम्मा ने पापा ने मुझे फुल सपोर्ट किया। पर जब वाइफ की बारी आई तो मतलब मैंने उससे पहले बात कर ली थी। जब मुझे पहली बार मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा, तो मैंने वो मुझे जानती थी, इंस्टाग्राम से जानती थी वो मुझे। अच्छा। उसने फिर मैंने उसको बोला कि हाँ, जब हमारे रिश्ते की बात, तो मैंने उसको पहले बोल दिया कि मेरी वाइफ का नाम है रीना। मैंने उसको बोला रीना। लव मैरिज आपकी, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि देख, मैं सूट डाल के डांस करता हूँ, ठीक है। कल को दुनियादारी मुझे बड़ा कुछ बोलती है, या कोई क्या बोलेगा, कल को तुझे भी भड़काने की कोशिश करेंगे वो, पे तू लड़का डांसर के साथ शादी की, तुझे लड़के बहुत ही फलाना था, ठीक है। मैंने उसको बोला कि कल को तू मुझे बोले कि यहाँ पे तू डांस छोड़ो, तो मैंने कभी छोड़ सकता। बिल्कुल। और ये भी पता कि मैंने सूट डाल के डांस करता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। कल को बोले तू और नौकरी कर या कुछ कर, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी वाइफ का बस यही था, जो मुझे जैसी वाइफ मुझे जीवन में मिलनी चाहिए थी ना, मुझे वैसी ही वाइफ मिली। वो मुझे बोलती, मुझे दुनियादारी की कोई मतलब नहीं है, मुझे बस आपसे और अपने फैमिली से मतलब है। वाह वाह, ठीक है। और जो मेरे ससुर जी हैं, वो मेरे प्रोग्राम देखने आते थे मेरे। अच्छा, हाँ, क्या बात। और वो देखने में काफी क्लोज थे मेरे। फिर उन्होंने भी एकदम से हाँ कर दी थी। अरे क्या बात है। वैसे जैसे जो रिलेशन में होते हैं, जो लव मैरिज होती है, वो कोई किसी की सेक्सफुल हो सकती है, किसी की नहीं होती है, ठीक है। पर फिर भी मेरी एकदम से हो गई थी, मेरा 6 मंथ में मेरी मैरिज हो गई थी। अरे वाह वाह। सोनू भारद्वाज जी आज के समय में जो है वो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है, फेसबुक पे बहुत वायरल है। वहां पे हर किसी की अपनी चाहना है, कोई अच्छा लिखता है, कोई बुरा लिखता है, कोई नेगेटिव लिखता है, कोई पॉजिटिव लिखता है। आप वो कमेंट जब पढ़ते हैं, जब आपके पास समय मिलता है फ्री में, आप क्या रिएक्ट करते हैं और क्या दिल में उस टाइम आता है? कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं वीडियो डालता हूँ, तो क्योंकि ऐसे भी मेरे से एक तरह रेयर जाता है, जब मैं बोलने पे आता हूँ मुझसे रेयर जाता है। क्योंकि मैंने पहले जैसे मैं लिरिक वाला शूट किया, डांस करी, कुछ करा, ये छक्का है, ये हिजड़ा है, ये ऐसे लफ्ज लिखते थे। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या क्या यही बोलता हूँ कि मैं रेस नहीं करता हूँ, मैं नकल करता हूँ, ठीक है। रेस बोलते हैं जो जल्स फील होती है ना, उसको जल्स में मैं जल्सी फील नहीं करता हूँ, मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैं अपनी फैमिली को पाल रहा हूँ, अपनी फैमिली को देख रहा हूँ, इसमें मेरे माँ बाप, मेरी बहनें सब खुश है, तो तीसरे बंदे को इसमें लो ही नहीं है मेरी लाइफ में कोई बोले। तो ये बोलता हूँ कि जो गलत लिखता है ना,
अगर मेरी माँ बाप के बारे में बात करें तो उनके भी माँ बाप हैं। बिल्कुल जी, मेरी सिस्टर के बारे में बात करें उनकी भी सिस्टर हैं। बिल्कुल। जो मुझे बोल रही है वो उन्होंने अपनी फैमिली को बोल काम तो भगवान ने परोसा हुआ है, सब किसी के लिए कुछ। कुछ दिया हो, किसी के ये लिए तो कुछ। राजा महाराजों के टाइम से चली आ रही है, जहाँ पे राजा महाराजों के टाइम में मैं नृत्यकी होती थी, वो डांस करती थी, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइम हम जो ये अब दहाजी मान लो, ये जागर मान लो, तो इसमें हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वैसे बोलते हैं अब आप नारद मुनि को देख लो, कृष्ण भगवान जी ने भी लड़की का रूप लिया ही था। बिल्कुल बिल्कुल जब दुष्टों का भी नाश करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए कृष्ण बिल्कुल भगवान जी ने भी रूप लिया था अपने बिल्कुल का। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो लड़की बन सकती समुद्र है, मंथन में भी उनका गुणगान है। गुणगान है। बिल्कुल तो यहाँ पे हम ले लेंगे तो हमारा क्या है, बिल्कुल। या भगवान को इतना, अगर वो करें तो भगवान और हम करें तो हिजड़ा और चक्का। क्या बात है। ठीक है, ऐसा नहीं, जिंदगी में जो भगवान जी ने काम दिया है, जो भगवान जी, तो उससे प्यार से करो। किसी की लाइफ में कुछ मैटर मत करो, किसी को बड़े वो मत करो पे बंदा मरने पे मजबूर या छोड़ने पे मजबूर हो जाए। आपने जो बातें की मरने की बात की, पीछे बीते दिनों एक दिल्ली से एक ऐसे ही डांसर की हमने स्टोरी सुनी थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ आपने जी, वीडियो भी डाला था। हाँ जी, मैंने डाला। ऐसा क्यों होता है कि कई बार आदमी वैसा सहन नहीं कर पाता है, या उसका मेंटली प्रेशर जो होता है, क्योंकि आप तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कुछ चीजें अच्छी कही होंगी, कुछ बुरी कही होंगी, उनको बैलेंस करने के लिए कितना जरूरी है ये सारी चीजें। ये बंदा जब डिप्रेशन में जब आता है बंदा, जब उसको उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, उसकी फैमिली में भी या उसमें उसके माँ बाप तो थे, उसमें फैमिली में साथ देने वाले थे, पर जो जो दुनियादारी होती है, रिश्तेदार होते हैं, वो साथ देते हैं, फिर उसको इतना वो कर फोर्स कर देते हैं, पर वो मरने पर मजबूर हो जाता है। आपको नहीं लगता कि अगर सोशल मीडिया ना होती तो आप और अच्छा काम कर पाते? सोशल मीडिया ना तो बंदे में बोलता हूँ कि चल इतनी खास तो कलाकारी नहीं मुझ में, पर जितना भी अगर सोशल मीडिया नहीं होता ना तो शायद इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती, ना वो बंदा मरता। और आप अपने लिए बताएं, अगर आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया होती तो वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है? नहीं, अगर देखा जाए तो एक तरफ से अच्छी भी है, और दूसरी बात है कि एक अच्छी नहीं है, क्योंकि बंदा जैसे प्रोग्राम करते हैं, मैं प्रोग्राम करता हूँ, ठीक है, बंदे जो सामने बोलते सामने कोई भी नहीं बोलता, पीठ पीछे बाहर करते हैं सब, ठीक है। मेरे पीठ पीछे बाहर करेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। अब सोशल मीडिया पे ऐसा अगर मैं वीडियो भी डाल दूंगा तो उसमें गंदे गंदे कमेंट करेंगे, यार मेरी फैमिली देखती है, मेरी सिस्टरें देखेंगे, मेरे भाईचारा को कोई भी देखेगा, मेरे माँ बाप देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, यार मेरे लड़के को ये बोलते हैं। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे लड़के को इतना गंदा शब्द बोला जाए। और आप ना, मैं तो कई बार ऐसा दुखी हो जाता हूँ कि कई बार मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ कर लूं, पर फिर भी मेरी सिस्टरों की तरफ और माँ बाप की तरफ भी जाता है कि जिन्होंने मुझे पाल पोल के इतना बड़ा किया है, कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा तो मेरे बाप को कौन देखेगा। सोनू भाई, आपने अब वीडियो जब भी अपलोड करना है अपना कमेंट ऑफ कर देना, ऐसी तैसी भाड़ में जाए दुनिया। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और आपको भी अगर ऐसा कुछ फील होता है तो आप बस दुनियादारी को छोड़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, और ये वही है, कर्म करी जा रहे हैं, फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको याद है सोनू भाई की 2016 में एक फंक्शन में मैं जजमेंट पे था और आप वहां पे परफॉर्म करने आए थे? हाँ, मुझे याद है। और उसी टाइम से मुझे पता लगा था कि आप गर्ली से हैं, और उसी टाइम से मैंने सोचा ये नजदीक से हैं। आपको याद है उस समय मैंने आपको एक शब्द कहे थे माइक उठा के, मैंने बोला था आप जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत तरक्की करें, आगे तक बढ़ के जाएंगे। हाँ, और मुझे ये नहीं पता कि हम अब आज साथ में बैठेंगे। मुझे कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे और मैं आपके साथ बैठा हूँ। क्या बात है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप भी इसी लाइन से हो, मैं भी इसी लाइन से हूँ, आप मुझे मैंने अप्रोच कर रहे हो। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे लोग हैं जो कभी सरकार की तरफ से दब जाते हैं, कभी लोगों की तरफ से दब जाते हैं, वो टैलेंट जो है वो दबना नहीं चाहिए। भाई जी, मैंने भी आपकी कुछ वीडियो पिछले कुछ पता नहीं 1-2 हफ्ते पहले मैंने देखी थी, आपने सरकारी कुछ रिजाइन दे दिया। भाई जी, ऐसा होता है पे मतलब बंदा इतना मजबूर होता है, पे छोड़ने पे आ जाता है। आजकल मैंने देखा, चाहे सरकार की बात चाहे किसी की बात है, हम हिमाचल से हैं, हमें हिमाचल वाले हमें अप्रोच नहीं करेंगे, हमें बस ये कि अगर मान लीजिए हमें हिमाचल वाले बाहर के बंदे बुलाने हो ना तो वो 1-2 लाख रुपए खर्च कर देंगे, अगर हम हिमाचल वाले मांगे ना तो वो कभी नहीं देंगे। वैसे सोनू भाई, एक बात और याद आ रही है,
होली मेला हुआ भी सुजानपुर में। आपने एक बीते दिनों एक वीडियो डाला था कि मैं ऑडिशन देकर आया हूँ, लेकिन जब आपको नहीं बुलाया गया वहां पे तो आपने एक और वीडियो डाला था उसमें कि मुझे नहीं बुलाया गया, ये वीडियो रहा, सबूत है आपने उसमें डाला। क्या मैं सोनू भारद्वाज जी को भी आने वाले समय में जो है वो गवर्नमेंट मेलों से रिटायरमेंट लेते हुए देखूंगा? भाई जी वो बिल्कुल होगा। भाई जी मुझे ना 9 साल हो गए मुझे होली स्टेज पे सुजानपुर में ऑडिशन देते हुए। 6 साल मेरा नाम आया। अगर मेरा डांस अच्छा नहीं होता, मेरा रिएक्शन कोई अच्छे नहीं होते, तो मुझे 6 साल ही मेरे नाम नहीं आने थे। 6 साल मेरा नाम आया, 2 साल पिछले साल भी मेरा नाम इन्होंने पता नहीं क्या किया, पिछले साल भी मेरा नाम नहीं आया, और इस साल मैंने ऑडिशन दिया कि इस साल भी मेरा ऑडिशन में नाम नहीं आया। तो इसके में ऐसे सरकार बोलती है कि भाई हम हिमाचल वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शित करवाने के लिए हम उनको बता रहे हैं कि आप ऑडिशन दो। जहां तक देखा जाए कि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे 14 साल हो गए काम करते, 15 साल। मुझे वैसे ऑडिशन देने का कोई वो नहीं था, मैं तो अपनी वीडियो भेज सकता था, यहाँ पे बाजी मैं ऐसे डांसर हूँ, मुझे दो मौका। बिल्कुल। पर फिर भी मैं जैसे सरकार बोल रही है, जैसे उन्होंने चलाया कि बाकी जैसे बंदे छोटे बंदों को ऑडिशन देने का फर्ज है, तो चल मैं भी दे देता हूँ। जब आप ऑडिशन दे रहे थे तो सामने जजमेंट पे कौन था? जजमेंट पे 2 लेडीज थी, 1 जेंट्स था। उनको डांस आता था? मैं तो मान नहीं सकता कि उनको डांस आता होगा। क्लर्क तो नहीं बिठाए थे उन्होंने? क्लर्क आई डोंट नो, उस बारे में मुझे ये लग रहा था कि उनको अगर अगर मेरे जैसे वो अगर उनको डांस के बारे में पता ही नहीं है तो उनको जजेस क्यों बनाया? मैं डरता नहीं इस बात से, वैसे मैं मेहनत से खा रहा हूँ और मेहनत से ही कमा रहा हूँ, ठीक है। अब माना कि ऑडिशन में नाम नहीं आया तो पूरे हिमाचल से बंद खड़ी हो जाऊंगा मेरा डांस। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जिन्होंने मुझे पसंद करा वो मुझे बुलाएंगे, पर मुझे गुस्सा इस बात का है कि 6 साल मेरा नाम आया तो 2 साल क्यों नहीं आया? 2 साल भी आना चाहिए था मेरे नाम। पिछले वर्ष भी नहीं आया और इस वर्ष भी नहीं आया। तो वहां पे जिनके प्रोग्राम होने चाहिए थे उनके नाम नहीं आए, और जिनको आ से का भी पता नहीं वो ऑडिशन दे वहां पे काम कर रहे हैं, जिनके नाम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उन जजेस से मैं उनसे यही पूछूंगा कि उन्होंने देखा क्या वहां पे? उनको पता ही नहीं डांस के। हाँ, मेरे सामने बैठा, मैं मानता हूं कि मेरे पास इतनी कलाकारी नहीं है, मेरे पास इतनी कलाकारी नहीं, पर फिर भी जो मैंने वहां पे कथक किया या जो भी डांस मैंने किया, या जजेस मेरे जैसे मेरे करके दिखा दें, फिर मैं मान जाऊंगा ये नहीं, ये मेरे से बड़े हैं। किसी को भी मुझे चेहरे देख के लग रहा था कि इनको, मुझे लगता है डांस के बारे में एक से जेड तक कुछ भी पता नहीं होगा। बहुत कलाकार ऐसे। फिर मैं ये बोलता कि ऐसा ना हो कि खुदा खाए मेरे मन भी सरकारी प्रोग्राम से उठ जाए कि मैं भी छोड़ पे मजबूर ना। मैंने देखा आपने छोड़ दिए हैं, फिर आप तो मेरे से अच्छे हैं, बेटे मैं आपको भी ज्यादा नहीं तो ज्यादा आप 20 साल या कितने साल से? मैं 20 साल से परफॉर्मेंस, 22 साल से आप परफॉर्मेंस कर रहे हो। माना कि मैं 14-15 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपके बचपन से लेके आपने फिर मैंने वो सब कुछ देखा है। जो बंदा 20 साल से इतने ऊंचे तक पहुंच गया, आज वो छोड़ने पे मजबूर हो गया, क्यों? किसकी वजह से? जो आगे कर रहे अपने हिमाचल वालों को 10-15 हजार देने से भी बोलने के 10-15 हजार रुपया जो, और जो बाहर से कलाकार आए उनको लाख 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। ये कौन सी हिमाचल वाले क्या करने हैं? फिर बताओ आप। ये तो सरकारी प्रोग्राम से रिजाइन नहीं होगा। फिर मेरा भी यही है कि नहीं आया नाम, कोई बात नहीं, मैं होली स्टेज ही छोड़ दूंगा, जाऊंगा ही नहीं। वाह वाह वाह। बस ये कि मैं आगे जो भी होली स्टेज होंगे या कुछ भी कोई भी बुलाएगा सरकारी प्रोग्राम दे या कुछ भी कर, मैं रिजाइन दे दूंगा। मतलब कि प्रिंस गर्ग ने जो शुरुआत की है वो आगे तक चलेगी। जो जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है। जो हमारी कलाकारी वो हम खुद बताएंगे उनको। बिल्कुल, कोई झुकने की जरूरत नहीं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, भाई जी हमें बुलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है, जिन्होंने हमें पसंद करना वो हमें बुलाएंगे। बिल्कुल। सोनू भारद्वाज जी आज तक सबसे दूर कहाँ तक प्रोग्राम करने गए होंगे? मैं गया हूँ सोलन तक भी गया हूँ, कुल्लू तक भी गया हूँ, यहाँ तक अमृतसर तक भी गया हूँ। हिमाचल से बाहर भी आप? हिमाचल के पंजाब, होशियारपुर, जलंधर, जहाँ तक मैंने प्रोग्राम किए हुए। सोनू भाई 14 साल के सफर पे कितने प्रोग्राम कर डाले होंगे? मैंने आज देख लो तो 2012 से लेके मैंने 2026 तक, ज्यादा नहीं तो गिनती में नहीं है आइडिया, 5,000 10,000 तो देख लो 365 दिन होता था। तो मतलब माना कि 7वीं क्लास में मुझे कम प्रोग्राम होते थे, तो 8वीं 9वीं क्लास में लगातार प्रोग्राम करने लगा था। 365 दिन होते हैं तो उसमें 300 जागरण नहीं करता था। अच्छा, स्कूल भी अटेंड करना, स्कूल भी जाना और प्रोग्राम भी करने। मतलब हम इसको मल्टीप्लाई बाई करें तो 14 मतलब लमसम आपके 5,000 के आसपास। 5,000 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। एक नाइट में कई बार मैं
3 दिन प्रोग्राम भी करता हूँ। और इतने एक्सपीरियंस होने के नाते जब आपको लगता है कि मैंने ऑडिशन दिया और सामने 2 घटिया से जज बैठे थे और आपको सिलेक्ट नहीं किया, उस समय क्या दिल में आता है? मेरे दिल में मैंने सोचा था कि पे ये जजेस हैं पे चल इनको अच्छा लगा होगा, मैंने क्योंकि मुझे उम्मीद होती, मुझे अपने डांस पे गर्व होता कि मुझे पता है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। बंदा देखो सुबह से गया होता है, भूखा भूखा रहता है, प्यासा रहता है कि हमारा लाइन में लगते हुए हमारा ऑडिशन होगा, हमारा ऑडिशन होगा। ठीक है, जब हमारी बारी आती है और वहां पे ऑडिशन देते हैं, जब नाम आने की बारी होती है, जब वहां पे नाम ही नहीं आए तो क्या दिक्कत आती है, क्या कितना दुख होता है, कितना गुस्सा आता है, फिर क्या करें कि दिल का पे जजेस का क्या करें फिर। क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको लगा कि बस अब छोड़ देना चाहिए? भाई जी बहुत बार हुआ, पिछले साल भी मेरा मन था कि मैंने छोड़ देना, मैंने देना ऑडिशन, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता, सरकार कुछ नहीं करती। नहीं, प्राइवेट से आपको लगता है कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया हो कि बस अब डांस नहीं करूंगा, ऐसा कभी कोई इतना मन दुख गया हो? हाँ हुआ है। क्या किस्सा था? ये किस्सा ये था कि पे मैं प्रोग्राम में गया था और बंदे छेड़छाड़ करने लगे। शराब पी हुई थी? शराब पी हुई थी। और कई बार ऐसा होता है कि पे हमारी लाइन में, हमारे फील्ड में ऐसा होता है कि पे एक दूसरे के बंदे पत्ते करते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये वैसा, ये इसको बुलाना, अगर ये इसको बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। और कई बार प्रोग्राम में ऐसे भी कम हो जाते हैं फिर, जो एक दूसरे की बेइज्जती करना पड़ते ना, कि लोग गंदी नजरों से देखते हैं, ये तो भी वो है, क्यों बुलाते हो आप, तो इस करके प्रोग्राम भी कम हो जाते हैं। फिर दिल करता है नहीं ये छोड़ देना, दुनियादारी छोड़ दो, फिर कुछ नहीं है, फिर भी मैं हौसला रखता, फिर करूंगा, नहीं तो करो आगे काम में क्या करूंगा। अब तो अपने जीवन जो है वो जीवन में इसमें लगा दिया मैंने, अब तो यही करेंगे बस। इस लाइन में सबसे अच्छा मित्र कौन है था आपका? मैं सबसे बड़ा मित्र काफी टाइम से, मतलब ज्यादा तो 6-7 साल हुए अभी तक। मैं वैसे मित्र में कोई बनाया नहीं आज तक, स्कूल टाइम से मैंने कोई मित्र नहीं बनाया। वैसे तो बहुत है यार दोस्त, वैसे बहुत हैं, पर जो मेरे दिल में लगा समझ 6-7 साल हो गए उसको, सबसे ज्यादा मेरा काजल, लक्की। अब मैंने उसके वो फोटो वीडियोस भी देखे थे। उनका असली नाम क्या है वैसे? वो बड़े नाम है लक्की। लक्की हैं वो, बड़े अच्छे हैं वो, है ना? मैं मिला नहीं उनसे कभी, कब मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उनके वीडियोस देखता हूँ। वो बड़ा अच्छा डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं, और आपके साथ वो मेरा स्टूडेंट भी है, चेला भी है, और मेरा सबसे खास फ्रेंड है मेरा वो। अरे वाह वाह। मैं दुनिया से सबसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। एक वो के माँ बाप और वो एक हो गए। कहाँ से है वो? वो है मंडी से, सलापड़ से। अच्छा, सलापड़ से। और बेसिकली सोनू भारद्वाज के घर कहाँ है? तो मेरे बेसिकल क्या बताऊँ, क्या ये सभी सोचते हैं कि मेरे घर है प्रागपुर क्योंकि आपको बोला जाता है प्रागपुर वाले सोनू जी, लेकिन प्रागपुर में आपके घर नहीं है। आपके घर कहाँ है और प्रागपुर क्यों बोला जाता है? मेरे घर है पीरसलुई टिक्कर में। हाँ, पीरसलुई बगाना के पास जो पीरसलुई, मेरे घर है वहां पे। पर मुझे प्रागपुर इसलिए जा रही है क्योंकि मुझे 13-14 साल में प्रागपुर में रहा, जो पापा जॉब करते थे तो मैं पापा के साथ रहा हूँ। जब मैंने डांस स्टार्ट करने लगी तो मैं वहां पे बोलता था डांसर सोनू भारद्वाज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, प्रागपुर वाले। जब कोई छोटा था मुझे भी पता नहीं था मेरा असली घर ये है कि वो है जहाँ पे रूम लेते रहते थे, क्योंकि फैमिली की तरह थे वहां पे हमारे जो हमारे क्वार्टर मालिक थे ना, वो फैमिली की तरह थे। अच्छा, तो मुझे पता लगता कि ये घर है कि थोड़ा बड़ा हुआ सभी पूछने लगे तेरे घर कहाँ है। +2 तक मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा प्रागपुर में बताए। अगर अब कोई किसी ने मुझे साई भी देनी हो, या किसी ने जागरण करवाना हो, या ढांचे करवाना हो, या डीजे डांस के लिए बुलाना हो, तो मैं प्रागपुर ही बुलाता था उनको। अच्छा, यहाँ पे घर पे आपको साई देनी है, आप हमें कहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैं उनको बता कि आप प्रागपुर में आ जाओ। फिर उनको मैं प्रागपुर में वहां पे साई ले लेता था और वहां पे मेरा प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लेना। एक सोनू भाई मेरी बात याद आ रही है, पीछे से ना आपने एक वीडियो डाला था कि कोई आपका प्रोग्राम था, आपने वीडियो डाला कि उनका मेरे से ना मोबाइल नंबर गुम गया और आंटी जी मुझे कॉल कर लिया। वो क्या किस्सा था? भाई जी इसमें ये था कि मेरा ना फोन नंबर उन्होंने मुझे कॉल किया था, फिर मैं नंबर सेव नहीं कर पाया था। फिर मुझे मैं करूं क्या, कहां से प्रोग्राम लिया हुआ था? प्रोग्राम लिया भी मैंने बैजनाथ था। अच्छा, फिर बैजनाथ मैंने प्रोग्राम वीडियो डाल दिया आपने। मैं कहां से करूं क्या से करूं। और फिर मुझे मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है, वो मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड होंगे, तो मैंने वीडियो डाल दी और अगले दिन ही मुझे नंबर मेरे पास पहुंच गया। भाई जी हमने लिखाया प्रोग्राम। हमें भाई बड़ा अच्छा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे भगवान की कृपा इतनी की पे सोशल मीडिया पे इतना हूं पे दुनिया जानती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सोशल मीडिया पे मुझे नंबर मिल गया। भाई बहुत सारे लोग ना आपको ट्रोल भी करते हैं, पीठ के पीछे बातें भी करते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे सामने लिख देते हैं। उनके लिए क्या रिप्लाई है? उनके लिए रिप्लाई यही है कि मरो साड़ो। वो तो बात आती है दिल पे, पर क्या बोल रहे, ये बोलते कि जहां तक मैंने सफर किया है ना, अगर
आपको करना पड़ जाए ना तो आप आधे रास्ते तक ही रह जाओगे, आधे शुरू भी नहीं करेंगे शुरू लोग। भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। और मुझे वो बोलते रहेंगे ना, तो भाई जी आप बोलते रहे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी बात, हम आपकी बातें गांठ बांध के दिल पे रख रहे हैं। जब बोलने की बारी आएगी ना, जब मैं सोशल मीडिया पे आके बोलूंगा। वैसे आप बड़े निधड़क से आदमी हैं, आपके मैं देखता रहता हूँ, कभी ना कभी आप सोशल मीडिया पे आके दबंग होके सभी को डरा रहे होते हैं, ऐसा क्यों भाई? मैं इसलिए डरता हूँ क्योंकि मैं नहीं, जब एक बंदा जैसे मैंने किसी को डराया ना, अगला बंदा वीडियो देखे, नहीं यार नहीं सोनू से पंगा नहीं लेना, सोनू ऐसा है। पिछले कुछ दिनों कुछ पहले ना बंदे ने मुझे प्रपोज किया था। हाँ, भाई साहब, आपको पता ही होगा। फिर मैंने मुझे प्रपोज किया कि हाँ मैंने तुझे रिलेशन में आना है। मैंने वीडियो देखी देखी थी आपने पे सोनू, मैंने आपसे रिलेशन में आना है। तो मुझे वो बोलता कि मैंने उसको मना कर दिया। मैं कहती मैं लड़का हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं बॉयज में, मेरा ओनली बस काम है लेडीज बनना और पब्लिक से प्यार करना और पब्लिक से पैसा कमाने का वो है। ठीक है, पब्लिक से मुझे फैमिली बहुत है कि जो मुझे पसंद करती हैं, अपने घर में बुलाती है, पर मेरे से मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं जा पाऊँ। ठीक है, फिर वो मुझे प्रपोज करना, फिर मैंने उसको बोला मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे बोलता कोई बात नहीं मैं देख लूंगा तुझे। मुझे बोलता एक तो भाई जी मैं सोशल मीडिया पे उतरता नहीं हूँ, फिर उतरता पूरा उतरता हूँ। फिर मैंने उसको बोला मैं क्या देख कोई नहीं, तू जो मर्जी करना होगा तू कर लेना। फिर मैं जी हाँ जी करूँ, वो तू करे। फिर मैं भी तू पे आ गया। मैं क्या कोई नहीं, तू जो मर्जी करना होगा तू कर लेना, मैं देख लूंगा तुझे। उसने 8 साल पहले की उसने वीडियो उठाई और वो इंस्टाग्राम पे डालती पे सोनू अश्लीलता डांस करते हुए, लहंगा चोली डाल के सोनू अश्लीलता डांस करते हुए। भाई साहब जे किसी ने मुझे पसंद नहीं करना था, किसी माता बहनों ने मुझे पसंद नहीं करता, उन्होंने 8 साल पहले ही बोल देना था सोनू लहंगा चोली तुझ पे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल तू मत डाल। बिल्कुल। तो उस बंदे का क्या मतलब था कि मुझे लिख दे पे सोनू अश्लीलता डांस करते हुए, और आपने गेड़ा दे दिया। और मैंने उसको मैं 1 बार देखा 2 बार देखा, फिर मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैंने उसका नंबर भी दे दिया उसका, और मैंने बोला कि देख अब देखते तू, अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक करना, इसमें सबसे ज्यादा लेडीज ही होंगी, जेंट्स कोई होगा। और रही माता बहनों की बात में, जो लड़कियां जी लहंगा चोली डालती हैं, जो बड़े बड़े स्टेज के, उनको लड़का माता बहनें और बुजुर्ग नहीं देखते हैं उनको। हमारा लहंगा, हम तो फिर भी लड़के हैं, हमें तो कोई कुछ बोला। जो लड़कियां लहंगे चोली डाल के घूमती हैं या फंक्शन में जाती हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं पता, उनका फैशन, और हम डाले डांसर तो अश्लीलता। वाह वाह वाह। सोनू भाई आपने ना कान भी छिदवाए हुए हैं, 3 4 4 दोनों साइड के, नाक भी छिदवाया? हाँ नाक भी छिदवाया। ऐसा है मतलब परमानेंट ही करवा लिए सारा? हाँ, मतलब ये ऐसा था कि भाई हम फेविक्विक से लगाते थे, पहले फेविक्विक लगाते थे। उसमें कई बार मेरा नाक जल भी गया था। ओहो। है ना, फिर मैंने सोचा पे ये शादी पे हमने दिन में तो डालना नहीं होता, बिल्कुल हमने बस प्रोम के थ्रू ही डालना होता है। बिल्कुल ठीक है, पर फिर मैंने उसी हिसाब से मैंने वाइफ को पूछा, मैं नाक छिदवा लूं। वो बोलती मुझे अब कोई दिक्कत नहीं, आप छिदवा लो, आप वैसे फेविक्विक से आप नाक डालती है तो इसके बाद परमानेंट बनवा लो। फिर मैंने बनवा लिया। ये हमने रात को प्रोग्राम करना तो डाल लेते हैं और दिन हम बिना उससे रहते हैं। हाँ। कभी कभी जब धाजा का प्रोग्राम करते हैं तो आप तो लड़की बन रहे होते हैं उस टाइम, कोई कुछ ऐसे शराबी लोग शराब पी के आते हैं और समझते हैं कि लड़की ही है, तो उनको कैसे डील करते हैं? और बोलते हैं ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। बोलते हैं ना, वो कहावत सुनी सियाने बोलते हैं ना कि बोलिया कि जो शराबी होते हैं ना बुलाते हैं हमें, ऐसे बात में कोई अच्छे भी होते हैं, वो पीते भी है कि वो हुड़ मंगा नहीं करते हैं, पर कई ऐसे शराबी होते हैं वो कपड़े फाड़ने पे आ जाते हैं, उनसे वो गुस्सा ऐसा चढ़ता है। फिर भी है ना, मैं सीधा बोल देता हूँ जाके, भाई साहब देखो इतनी भी भूख नहीं है मुझे पैसे की, मैं पूरी उम्र पैसे कमाता हूँ। ठीक है, पर ये भाई जी पैसे देने तो आराम से दे दो, वरना कोई जरूरत नहीं अपने पास रखो। ठीक है, कई बार हो भी जाता है तो मैं हो जाती है। और ये बड़े बड़े बाल का क्या राज है? बड़े बाल पहले आपने नाखून भी रखे थे? वो नाखून नकली थे, असली नहीं थे। अच्छा, सभी को पता है कि मेरा बस प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम में जाना हो तो मैंने सोचा भाई ने नाखून रख लिए इतने बड़े। नहीं, मेरे नाखून बहुत नकली थे। बाल बड़े तो पूरे कितने बाल पूरे? पहले तो कमर तक थे, फिर मैंने स्ट्रेट के बाल करवाए, थोड़े से फिर तो डैमेज हो गए। कितनी केयर करनी पड़ती है बाल? बहुत ज्यादा। जब मैंने स्ट्रेट कितने साल पुराने होंगे? ये है कोई 6-7 साल पुराने। 6-7 साल में इतने लंबे बाल हो जाते? इतने लंबे बाल थे कमर तक। अच्छा। पर मैं स्ट्रेट करवाया, उसके बाद फिर मैंने और के 2 साल ठीक रहे, उन्होंने 2 साल का वो दिया था, 2 साल ठीक रहे, उसके बाद मैंने जोड़े जाड़े करना स्टार्ट कर दिए ना, उसके बाद फिर डैमेज हो गए बाल। ये सभी न्यू बाल होंगे इतने। क्या बात है। सोनू भाई सबसे बेस्ट प्रोग्राम कौन सा था? मेरे सबसे बेस्ट प्रोग्राम कोई एक सुना दो हमें।
कलाकार के जीवन में तो बहुत बेस्ट बहुत बहुत बेस्ट है, ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है। किस्सा, कोई ऐसा बेस्ट क्यों था? अब कौन सा बताऊं आपको, हम्म। काफी प्रॉब्लम है भाई, कौन से जब वो प्रॉब्लम याद करूं तो वो बहुत है। ये आजकल ना जैसे औरतें जो है ना वो समझती हैं कि अगर बुढ़ी औरतों को गलती लग जाती है कि आप सच में लड़की हो, लड़की हैं, तो वो इतनी बोलते बच्चा बहुत अच्छा डांस किया। कई बार तो बोलती मुन्नी कुत्ते है तो मुझे बोलते कि यार बैजनाथ गिरा कोई हफ्ता पहले तो ते काम प्रोग्राम को किता कने अम्मा पैसे खड़े किते कहने बोले अम्मा बोले बोले बच्चा तू तो बड़ी पारी नच दी, बोले मुन्नी तू बड़ा शहर काम कर दी, फिर इरे नाम बोली दिया बड़ा करो कोई मुन्नी करके जब हम सोच जाए लड़का है क्यों नहीं हम, पर जो औरतें बोल दी, प्यार से बोल देते थे भी मुन्नी पर शहर लग गई, ये बड़ा शहर काम कर रही, तो बड़ी खुशी मिलती मुझे। क्या बात है। सोनू भैया, जब आपको कभी बॉलीवुड में जाने का मौका मिलेगा, क्या सपना है सोनू भारद्वाज जी का कि कौन से हीरो या हीरोइन के साथ आपको काम करने का मौका मिले? मैं सबसे ज्यादा मतलब ये सोच मेरा सपना तो है कि मैं बॉलीवुड में जाऊं, ठीक है, पर ये है कि मैं सबसे फर्स्ट बार जब मैं डांस करना स्टार्ट किया था तो मैं ओनली बस मिलना चाहता हूँ सपना चौधरी से। आय हाय हाय, वो मेरी फेवरेट है। आय हाय। जब मैंने डांस करना स्टार्ट किया तो मैंने सपना चौधरी देखी थी वहां पे। यार सपना चौधरी जी के लिए ना यहाँ मेंशन कर दूं, उन तक की वीडियो पहुंचा दो। हाँ, क्यों बस मिलना चाहते हैं भाई ये आप? सपना चौधरी पे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कि बस आपके साथ ये सेल्फी एक छोटा सा डांस करना चाहता हूँ बस। हम कोशिश करेंगे अपने दोस्तों के थ्रू कि हम सोनू भारद्वाज जी को जो है वो सपना चौधरी जी के साथ जरूर मिलाए। मतलब ऐसा क्या आपको लगा था, कोई किस्सा कि उनके डांस वो फेमस, उसने भी बड़ा स्टडी से उसने काम किया, वो भी गरीब फैमिली से थी, मैंने उसकी मैंने वो देखी हुई है वीडियो। जब मैं हमारे पास तो फोन नहीं होते थे पर कई बार वो टेलीविजन पे आते थे, उसकी भी वीडियो आनी थी तो मतलब देखने बैठ जाना पे सपना चौधरी का वो लगेगा, तो उसकी मैं उसने भी काफी वो उस जब मोबाइल बड़े रेयर होते थे, हाँ छोटे छोटे तो मोबाइल होते थे, नोकिया नाकिया का वैसे ना, फिर उसके बाद जियो का फोन चला था, उसमें देखा था, फिर फ्रेंड के पास होते थे, हमारे पास कहाँ होने थे, फिर उनका देखा था, मैंने सपना चौधरी देखी थी, उसका डांस क्या, उसकी कमर हिलाना क्या है, उसका सब कुछ भी एक्शन सब मैंने देखे हुए हैं। वाह वाह, मैं सपना चौधरी को बड़ा लाइक करता हूँ, मेरे फेवरेट वो। वाह वाह। सोनू भाई, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भी अपने दिमाग, सपने और परिवार से लड़ रहे होंगे, जिनको भी आपकी तरह लाइफ में बनने के लिए दिल करता है कि हम भी ऐसे डांसर बने, उन सभी के लिए कोई मैसेज? पहले तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, इस देखो इस कलाकारी में कोई वो नहीं, ये कलाकारी है, ये सभी के पास है, सभी कोई इंजीनियर है, कोई फौजी है, कोई डॉक्टर है, सभी की अपनी अपनी कलाकारी है या सीखा है कुछ भी। काफी बोलते हैं कि भाई सोनू भाई जी हमें अपना चेला डाल लो या अपना स्टूडेंट बना लो, पर मैं पहले यही बात करता हूँ भाई जी आप सीखो, पर ये बात है पहले बेइज्जती झेलना सीख लो आप, मतलब जो कई बार बेइज्जती करते हैं ना, गुस्से को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है इसमें, वरना आदमी लाइफ जी नहीं पाता है। अभी इसमें देखो कि माना कि किसी ने बंदे ने हमें बोला कि भाई या तू ऐसा है, तो हमें वो मतलब घूंट पीना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है हमें, मैंने अपना बोल दिया तो बोल दिया। अगर हम लड़ने लग पड़ेंगे ना, या वो जिन्होंने प्रोग्राम करवाया होगा क्या फायदा उनका प्रोग्राम में पैसे लगाने का, जो हम खुद ही लड़ाई करेंगे वहां पे, ठीक है। तो मतलब ये कि बड़ा पे मैं ये बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कि आप सीखो, पर अब गुस्से को ठंडा करके, और जब भी जवाब दो जब देने का मौका आएगा। तो सोनू भारद्वाज जी का क्या सपना है कि क्या बने? मेरा बनने का ये कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सेलिब्रेट बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटी, कि मतलब बड़े बड़े स्टेजों पे जाएं, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी स्टेज पे पहुंचना चाहता हूँ कि सब दुनिया, हिमाचल की नहीं पूरे पंजाब हिमाचल के जहां तक भी मेरी वीडियो पहुंचे मुझे सब देखें, और मेरी फैमिली को गर्व हो कि नहीं हम जिस बंदे को भाई छोटा समझ रहे थे, दुनियादारी को भाई जिसको हम छोटा समझे वो यहाँ तक पहुंच गए। क्या बात है। सोनू भाई, जब आप लड़का होकर लड़की के कपड़े पहनते हैं, लोग आपको बातें करते होंगे, उस समय क्या सोचते हैं आप? वो समझे मैं सोचता हूँ कि भाई मैं ये करता हूँ कि भाई एक तो मन बोलता है मैं छोड़ ही दूं नर्सरी, दूसरा मन ये बोलता है भाई फैमिली को भी पालना है, फैमिली को देखना है, क्योंकि इसी काम से मेरी पहचान है, दुनियादारी मुझे जानती है, इसी लाइन से मेरी मम्मा का खर्चा चलता है, मेरी फैमिली का खर्चा चलता है, यहाँ तक कि मैंने सब कुछ घर से लेके, हमारे एक टाइम का खाना नहीं होता था हमारे पास खाने के लिए, एक टाइम का भी हम किसी से चीनी लेके आनी, किसी से, आज भी मुझे पता हम चीनी किससे ले आते थे, पत्ते किससे ले आते थे, दूध किससे ले आते थे। फिर आपने बीते दिनों एक वीडियो भी डाला था कि मैंने डांस से ये बनाया है, मैंने वो क्या किस्सा हुआ था? वो किस्सा ये हुआ था कि मुझे किसी ने बोला यार तू सूट डालता है
लड़का होके कोई काम कर ले, सूट डालता है, कितना कमा लेता है, क्या कर लेता है तुम। फिर मैंने वो वीडियो देखा कि भाई साहब मैंने जितना भी कमाया अपनी मेहनत से कमाया है, कि ये देखिए मैंने मकान डाला है, यहाँ तक गाड़ी तक भी हो गया हूँ, स्कूटी तक भी हो गया हूँ। अब मेरे घर में एक कमरा नहीं होता था, मैं थोड़ा पापा जी ने करके थोड़ा मैंने कर करके आज 6 कमरे हैं घर पे, 3 कमरे बराबर बरामदा है, लैट्रिन बाथरूम अंदर है, गोरना लग गया, एक भैंस है। वाह वाह वाह, सब कुछ खुद सब बनाया। कुछ छेद से लेके जड़ तक मैंने मतलब जब कुछ भी नहीं था यहाँ तक पहुंचने के लिए भी इतनी उम्र लग गई, इतना लंबा जो आपका सफर था वो यहाँ तक पहुंचा। फ्यूचर में क्या हम कभी ये सुनने को आएगा कि सोनू भारद्वाज जी ने कोई एकेडमी खोली या डांस सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ बंदे ऐसे जीने दे देंगे तो वही एकेडमी की तो बात दूर रही कि बंदे ऐसे जीने दे देंगे ना तो मैं ऐसे काम करके मैं कर लूंगा शो को। और एक एकेडमी की बात है, एकेडमी खुले ना खुले पर जो 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 बच्चा है या लड़की है, कोई लड़का है, कोई डांस करना सीखे तो मैं उसको मैं घर पे सिखा दूंगा। अच्छा, ये बात है। सोनू भाई, आज तक सोशल मीडिया का सबसे अजीबो भरा कौन सा कमेंट था? सबसे अजीब भरा कमेंट ये था कि तुझे लड़की किसने दी। अच्छा, फिर? छोटे मोटे में बोलते बोले कि एक लड़की के साथ एक लड़की ने शादी कर ली, हाँ, तुझे लड़की किसने दी। फिर आपने क्या रिएक्ट किया? मैंने रिएक्ट कुछ नहीं भाई जी, अब सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं ये बोलता हूँ भाई जी अगर तुझे मेरे में कोई कमी है तो कभी आना, बताऊंगा कि मैं लड़का हूँ कि लड़की। अगर आज आपको हम उन लोगों के सामने खड़ा कर दें और आपको पूरी खुली छूट है कि आपने जो करना चाहते हैं आप करें, आप क्या करेंगे? मर्डर। सुन लो भाई, मैंने बोला कि भाई मत किया करो नेगेटिव कमेंट, भाई मैंने बोल दिया। मैंने कई बार कमेंट में लिखा भी होता कि जिसने भी मुझे आजमाना होगा कि मैं लड़का हूँ कि लड़की तो आ जाना कभी। मैं तो सोनू भाई को बहुत सालों से जानता हूँ और बहुत ही इज रियली वेरी हार्ड वर्कर पर्सन, और इन्होंने जो मेहनत की है आज इस पॉडकास्ट में इनको बुलाने का यही मकसद था, क्योंकि मैंने इन्हें खुद बड़े होते हुए देखा है, खुद बनते हुए देखा है। ये जो बातें कह रहे हैं कि एक कमरा भी नहीं था वहां से इतने बड़े घर तक, तो मैंने वो उनको तब से देखा है जब उनके पास घर भी नहीं था, वो तो यहाँ रहते थे। तो ये जो जीवन है ना, इसमें मेहनत करना मत छोड़िए, आपको जब जब मौका मिले आप भी करिए, कमेंट छोड़िए। कुछ लगता है सोशल मीडिया पे बेले लोग ही कमेंट करते हैं, जो बिजी और बड़ा आदमी है उसके पास समय नहीं है कमेंट करने के लिए। सोनू भाई, अगली बात करते हैं थोड़ी सी। इन्फ्लुएंसर सारे पैसे लेते हैं ऐड करने का, आप भी लेते हैं? मैं लेता हूँ, अगर जब मानते कि बोल देते हैं कि मैं ऐसा नहीं मैं मांगता हूँ यार तो 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, 25,000 लगेंगे, मेरा ऐसा नहीं। एक मान सम्मान, एक मान सम्मान है। दूसरी बात उनको ये बोलना पे आप जितना आपका वो हो जाता है, बजट है हम कर देंगे। ये नहीं कि आप मुझे 2,000 या 5,000 10,000 दो। अहम और जरूरी बात, हाँ, आप वो आदमी है उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। नदौन बस स्टैंड की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपने एक एड शूट किया किसी ब्यूटी पार्लर का, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन आपने लहंगा लगाया, तैयार हुए पूरे ब्राइडल की तरह, ब्राइडल लुक थी खुद को, और उसके बाद आपने अपना कैमरामैन पकड़ के पूरे बस स्टैंड का चक्कर लगाया और वहां पे लोगों के साथ दिन में चल रहे थे, लोग आपको देख रहे थे। ये कहां से इतना बड़ा जिगरा? मेरा ये जिगरा था कि आपको बोलते हैं कि पब्लिक मैन के लिए भी शर्म बनना पड़ता है, मुझे वो शर्म बनना पड़ा, क्योंकि बोलते ना कि किसी को दिखाने के लिए ना, अगर आप कमरे के पीछे रह जाओगे ना तो आप किसी को कुछ नहीं दिखा पाओगे, अगर कमरे से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अब सोशल मीडिया नहीं होता तो आपके कमरे के अंदर ही रह जाना था। अब सोशल मीडिया मुझे बंदे ज्यादा, फिर मैं लहंगे डाल के आया ना तो कहीं के रिएक्शन बहुत अच्छे थे, और कहीं कैसे यार लड़का है, लड़के उनके लड़की डाले और ये शूट कर रही है, ये क्या है, ये फलाना ढमकाना, तो फिर बड़ा कुछ सुनने को मिलता। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बोल देना पे आंख लेनी बंद कर लेनी, कान लेनी बंद, बस करते जाओ। पर वो बीड़ी भी जाता कि नहीं तो वो मिलियन तक गई। हाँ, मैं खुद देख के बड़ा प्रसन्न हुआ था। सोनू भारद्वाज जी के लिए उनके जीवन में सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? वो पॉजिटिव कैसे रहते हैं? पॉजिटिव है कि मैं ध्यान नहीं देता उन बातों पे, अपना खुश रहना, अपनी फैमिली में खुश रहना, मुझे इनसे कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं जो मुझे गलत बोलते हैं। हिमाचल के जितने भी कलाकार हैं उनके अंदर एक कोई ना कोई दर्द है, चाहे वो छोटा कलाकार है, बड़ा कलाकार तो कलाकार, छोटा बड़ा नहीं, कलाकार है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करते हो, आपको क्या लगता है कि उसके अंदर एक दर्द है,
वो क्या है? मैं दर्द ये है कि कोई बोलते हैं ना पे, दर्द ये है कि पे जैसे कि माना कि जैसे मुझे सभी एक जैसे बरोबर है। मैं तो इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, जितने छोटा मोटा हूँ कि सभी को खुश कर लेता हूँ, हंसा लेता हूँ, बस यही है। पर ये बोलता है कि जब मतलब एक दूसरे के साथ बना रहे, ठीक है, कई होते हैं कि कई कलाकार को ऐसे समझते हैं कि हम भी ऊंचा उठेंगे, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको नीचे रहने देंगे। मैं बोलता हूँ कि सभी एक साथ लेके चलें, एक साथ लेके चलें और अपना अपना हम सफर बनाए पे नहीं यार, ये भी हम भी गरीब फैमिली से उठाए, ये भी साथ में चले, हम इसको साथ में लेके चलेंगे। वाह वाह। और आज तक मुझे किसी का भी सहारा नहीं मिला, अपने माँ बाप को और मेरी वाइफ के अलावा मुझे किसी का भी सहारा नहीं मिला जी, यहाँ तक पहुंचा अपनी मेहनत से और अपनी फैमिली की बदौलत से। कहते हैं सोनू भैया कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मंजिल नहीं, गुरु बिन अंधकार अंधकार। हर किसी का गुरु होता है जिंदगी में। सोनू भारद्वाज जी के गुरु कौन है? क्या वो भी डांसर हैं? और नहीं, मेरे घर में कोई भी डांसर नहीं था और मेरे गुरु भी डांसर नहीं है। मेरे गुरु हैं मेरे फादर साहब ही। अच्छा, वाह वाह वाह। मेरे पापा हारमोनिया बजाते थे, तबला बजाते थे। जब मैंने डांस करना सीखा था, मैंने पहले सपना चौधरी देखी थी और उसके बाद पापा जो छछम पैर मैंने बताया आपको, छछम पैर मैंने वो तबला और हारमोनियम पे चलता है, तो मेरे पापा ने मुझे वो बताया था छछम वाला पैर। वाह वाह वाह। छछम पैर में आप फिर जितने मर्जी एक्शन मार लो, पिता और गुरु एक ही बात है, तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं। पर फिर भी बोलते हैं कि अपने घर से सीखन जाता है, ठीक है। फिर भी मैंने दिल में ठाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई एक गुरु बाहर भी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहे स्कूल की टीचर हमारी मम्मा क्यों नहीं है, फिर भी क्लास में तो बहुत टीचर होते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बार, मैंने सोचा भी है कि मेरे गुरु कौन बनेंगे, मैंने सोच भी लिया है। कौन बनेंगे? बहुत अच्छे, मैं उनके साथ प्रोग्राम के लिए जाता भी हूँ। नाम? और मैंने कभी बता नहीं, चलो आज बता देता हूँ। मैंने उनका नाम है श्रीमान ब्रह्मदास। अच्छा, उनसे काफी जब वो डांसर ही थे। अच्छा। उनका नाम था, जब वो डांस नहीं करते, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं, उनका नाम था कोयला। अच्छा। कोयल, मतलब इतनी सुरीली आवाज, पर क्या बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं उनको सुनता हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैंने दिल में ठान लिया कि मैं उनको गुरु बनाऊंगा तो ब्रह्मदास जी को बनाऊंगा। क्या बात है, उनके पास में मिठा रखूंगा। क्या बात है। वैसे सोनू भैया, हमारी लाइन जो है ना, खास करके कलाकारी, हाँ जी, उसमें आपके जो चहेते होते हैं वो आपको गिराने की कोशिश भी करते हैं। आपके उसमें भी है ऐसा? बहुत सारे हैं। हाँ, कैसे एग्जाम्पल के साथ? एग्जाम्पल ये कि मैंने बोले कि मैं बोल दूंगी प्यार में आज मुझे भी उन्होंने बुलाया हुआ है, तो कई बार कईयों को पता लगता है कि जो मेरे से जलसी करते हैं, तो कई मुझे बोल देते हैं डांसर कौन कौन किया है, सोनू भारद्वाज का काजल की हैं, गुरु जी लगी हैं दोनों। तो ठीक है, ये आएंगे तो हमने आना, आप किसी और को कर लो, उनको नचा लो। कई बार ऐसा भी हो कि वो प्रोग्राम में आगे हैं, मैं कई बार लेट जाता हूँ, तो वो प्रोग्राम में पहुंच भी गए तो बाद से पार्टी बोले वो डांसर कौन आ रहा है, सोनू भारद्वाज, उसने आना, तो हमने नहीं करना, हम चले अपना बैग उठा के। कई बार वो चले, फिर कई बार मुझे खुद पीछे हटना पड़ता है, आप कर लो जो मैंने कमाना वो आप कर लो, मैं पीछे हट जाता हूँ। अब ना थोड़ा धाजा की ओर चलते हैं। हिमाचल का कल्चर है धाजा। धाजा कौन कौन से बार को होता है और कौन कौन लोग नहीं करवा सकते हैं? अच्छा, करवा तो कोई भी सकता है क्या? सभी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले होता था, ये मैं बता दूं कि भाई पहले होता था जातिवाद। अच्छा, जातिवाद होता था पहले, मतलब ये सोचते थे कि मेरे जागरण जो दहाजा होता है वो पे छोटी कास्ट वाले करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, पहले जातिवाद बहुत होता था। अभी इस ऐसा नहीं है, जैसे जनरेशन दिमाग चेंज हो रहे हैं या अपना सोच चेंज हो रही है, तो आजकल तो वो सभी करवाते हैं। पर ये अब ये बोलते हैं कि मंगल और शनिवार को धाज्य करवाते हैं, ज्यादातर मंगल और शनिवार को धाज्य कराते हैं, पर ऐसा नहीं है, भगवान सभी बार को आते हैं। ये तो है नहीं कि मंगल शनिवार को श्री बाबा जी। धाजा कौन से भगवान का होता है? ये होता है श्री बाबा जी का। अच्छा, जो हमारे प्रागपुर में भी है, स्मेला में भी है, काफी जगह में हमारे वो मंदिर हैं। तो जहाँ तक जो फर्स्ट बार बाबा जी आए थे वो प्रागपुर में आए थे। तो ये जो धाजा है, धाजा में जब भी इसमें औरत जो मतलब जो मर्द औरत बनकर डांस करते हैं, इसके पीछे कोई प्रथा है कि वैसे ही है? प्रथा नहीं, ये तो राजा महाराज के टाइम से चली आती है। अच्छा, राजा महाराज से पहले ये होता है कि मतलब जब श्री चनु बाबा जी को और कृष्ण भगवान जी का कॉल हुआ था ना, लड़ाई हुई थी, तो फिर कृष्ण भगवान जी ने लूना का साथ लिया था पे हराने के बाद, क्योंकि श्री चनु बाबा जी को कोई हरा ही नहीं सकता था,
कोई नहीं हरा सकता था। तो फिर कृष्ण भगवान जी ने लूना जी का साथ लेके उनको हराया था। तो उसके बाद फिर कृष्ण भगवान जी ने बोला था कि जब भी तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमारी सखियां आपके साथ पहले आपकी नाराजगी करेंगी। जब कृष्ण लीला होती है पहले कृष्ण भगवान जी आती हैं, फिर सखियां आती हैं, फिर मनसुखे के सामने कृष्ण भगवान से मजाक करती हैं। तब वो वहां से प्रथा चल के आ रही है। और बहुत हंसी मजाक होता है हंसी इसमें। मजाक होता है उसमें कृष्ण में, मनसुख आता है और उसमें पे बताते थे, फिर कृष्ण भगवान से पानी लेने की जाती हैं, बनने दीजिए, भगवान मना कर देते हैं पे नहीं बनने दूंगा, माखन खिलाऊंगी, मिश्री छड्डा पर मुंह खुआऊंगी, ऐसा कुछ होता है। तो कृष्ण भगवान वैसे भगवान जी के बरोबर हम क्या करेंगे। बिल्कुल। और ये प्रथा चल रही है, वो चलती आ रही है। बाबा ये दहाजा सिर्फ हिमाचल में होता है? नहीं, पहले चलता था हिमाचल में। अब ये दहाज कहीं पे भी करवाओ। अच्छा। कोई भी, कहीं को तो पता भी नहीं दहाज क्या लेना है। बिल्कुल। कहीं को तो ये पता कि रास और भक्त, राजा महाराजों की जो रास और भक्त होती है उसमें राजा महाराजों के सीन दिखाए जाते हैं। और ये जो श्री चरण बाबा जी का दहाज है इसमें बाबा जी के सीन दिखाए जाएंगे। अच्छा जी। जैसे लाल खां हो गया, बाबा श्री चरण बाबा जी की जो कि मिलंग होगी 5, और भो बाबा जी का बोरी हो गया, ये सब ये उसमें दाई आएगी, डाऊ आएगा, सब कुछ आएगा। कितना खर्चा होता है दहाज? इसमें दहाज में अगर गरीब फैमिली भी होगी तो वो भी ज्यादा नहीं, गरीब फैमिली होती है तो उसमें हम ज्यादा भी कम भी कर लेते हैं, 12-13 हजार भी कर लेते हैं। अच्छा। जो थोड़ा अब वैसे दहाजी में बहुत खर्चा आता है, बड़ा खर्च भी 30-35 हजार तक आता है। पर मैक्सिमम जो नजदीक होते हैं, जैसे माना कि गाड़ी गुड़ी का किराया मिलता है तो उसमें मतलब 20-30 हजार कोई भी करवा सकता है। हाँ, कोई भी करवा सकता है इसमें। जब आप लड़की बनके पहली बार ऐसे बने होंगे जिंदगी में, फर्स्ट टाइम आप जब ने लड़की का अपना रूप लिया होगा, जब आपने शीशा देखा तो उस समय आपको डर लगा कि गर्व हुआ महसूस? मुझे डर लगा कि दुनियादारी के सामने मैं कैसे जाऊं। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की बन गया, मैं दुनियादारी के सामने कैसे, डर भी लगे हाय दुनिया मुझे क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी। पर फर्स्ट बात देखा, पापा जी ने मुझे बोला बच्चा कोई बात नहीं कर, मैं बैठा हूं ना। पापा तबले पे बैठे थे जब, मैं बैठा हूँ कोई बात नहीं। और आपने फिर से उस डर को छुपाया। मैं किसी की नजरें डाल के मैं डांस नहीं कर पाता, बस ऐसे डर के आगे जीत है। बस डर के आगे जीत है। आंखें बंद करी। उसके बाद ये किसी ने फिर एक बेल दी मुझे, 100 रुपए दिया। फिर बोला कि फिर पापा बोलते बेल कर, मैंने पापा नहीं मैंने नहीं करना, मुझे डर लगा, मैं पता नहीं क्या बोला। बोले जैसे फिर एक डांसर और था, उसने बेल करवाई, बोला ऐसे बोले, इतना शार्प था कि मैं एकदम से बात कैच कर गया। फिर मैंने बेल बोली, फिर मेरा थोड़ा हौसला खुल गया, नहीं मैं बेल बोल सकता हूँ। बेल मतलब कि वो शेर व शायरी और जैसे मैं मना के 100 रुपए दिए किसी ने। हाँ जी, ये भी अंत में किसी सारे दाने सज्जनी ने दिया माता बाबा जी के चरणों में। वो बोलना फिर शेर शायरी शेर बोलना। सोनू भाई हमारे शो के लिए कुछ ऐसा हो जाए, बेल बोल दो एक बड़ी ऐसी अपने अंदाज में। आपके नाम से कि एक ही बात है ना। तो जैसे मतलब माना कि हमारे प्रिंस भाई जी ने हमें बेल दी 100 रुपए। हाँ जी, मैं तुम्हें दसा हो जी, साडे बड़े भाई जी हमारे प्रिंस गर्ग जी, जो हिमाचल की शान, और ये गरीब रायपुर वाले हमारे नाते या बाबा जी के चरणों में 101 अरदास कराने को तहे दिलों शुक्रिया कर दी। हाय हाय हाय, क्या बात है। वैसे सोनू भाई एक ना हमारे शो के लिए या मेरे लिए पर्सनली एक शेर व शायरी आपके तरफ से बेस्ट वाली। मेरी बेस्ट ये है कि इतना दिया मेरी सरकार ने जितनी मेरी औकात न थी। इतना दिया मेरी सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये रहम था आप भाइयों की और सिद्ध चन्नू बाबा जी की, वरना आप में और मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि भगवान जी के भरोसा छोड़ो, दुनिया में लाइफ चलती है, माँ बाप का आशीर्वाद बाबा जी का होना चाहिए बस। क्या बात है। सोनू भैया जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज, कोई ऐसा आपकी तरफ से कोई उनके लिए संदेश, वो आप जरूर बताएं। मैं ये बोलूंगा कि जो भी है पे प्लीज कृपया करके किसी को हार्ट मत करो। जहां तक भी है हार्ट मत करो। जो कैसे भी काम कर रहा है उसको आप बस आगे बढ़े, अच्छा कर रहा है, जैसे कर रहा है वैसे कर रहा है। और सूट डालने वाले हर एक बंदा हिजड़ा और चक्कर नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जितनी कष्टी से मैं निकला हूं ना, कि भगवान करे कोई भी इस कष्टी से ना निकले। और मैं चाहता हूँ कि जो या उसकी फैमिली पहले से रिच हो, अच्छे पैसे खानदान हो, तो भगवान का आगे करके ये कमाने ना मिले। और वैसे किसी का शौक नहीं होता कि लड़का बन के लड़की का गेटअप धारण करना और डांस करना पब्लिक के सामने। अगर हम रिच होते तो काश मैं डांस नहीं करता या कहीं पोस्ट पे होता।
और आज के लिए ये पे पैसा सब कुछ है, और कुछ नहीं। वाह। आजकल जो दुनिया देखती है वो पैसे के थ्रू देखती है, वैसे नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो सब अपने हैं, जब पैसा नहीं होगा तो कोई अपना नहीं होता। आज सभी सभी हमसे बोलने के लिए, हमारे घर आने के लिए तैयार रहते हैं। वो एक समय था कि हमारे घर में कोई नहीं आता था, यार इसमें घर में बीमार है, हमें बीमारी लग जाएगी, हम्म। और इसमें क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, क्या है, गंद में कौन जाएगा, कोई नहीं आता था। पर आज जब भगवान जी ने मुझे सब कुछ दे दिया तो सब आने की कोशिश करते हैं, सभी बोलने चालने की कोशिश करते हैं। तो कृपया करके, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो भी इंसान ही होता है, और जिसके पास पैसा भी होता है वो भी इंसान होता है। गरीब मन मार भी लेगा पर अमीर से मन नहीं मार भरेगा। तो ये कि सभी को, कोई भी किसी को हार्ट ना करें, और बस यही बोलता हूँ। वाह वाह। लव ऑल सर्व ऑल कहते हैं, सभी से प्रेम करो, सबकी सेवा करो। और आज ये पॉडकास्ट से मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सोनू भारद्वाज जी जो हमारे इस पॉडकास्ट में आए थे, इनके जीवन से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद रखता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हर हफ्ते हम ऐसे ही बड़ी बड़ी हस्तियों को आपके साथ मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। देखते रहिए बड़का जी आ गया। थैंक यू।